नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद द मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मोर्फी द्वारा। आज हम इसका 9th चैप्टर, जिसका नाम है हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ प्राप्त करने के लिए, या यूं कहें अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करें, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने इसमें डिस्कस किया है कि क्या क्या हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स को हैं टैप कैसे करनी चाहिए वेल्थ प्राप्त करने के लिए, क्या क्या हमें दिक्कतें आती हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है। और फाइनली जो कहेंगे कि क्या कमांड्स हैं जो दे के हम अपने लाइफ को वेल्दी कर सकते हैं या प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, अगर हम अपने कहते हैं बोथ हैंड्स मीट करने में, या यूं कहें कि अपने सुबह शाम का खाना अगर हम वो भी नहीं जुटा पा रहे हैं, अगर हमारे ऐसे हालात हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स हैं उसको हम नहीं पहचान नहीं रहे हैं। क्योंकि इसकी माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम दीज आर लिमिटलेस पावर्स, एंड हम इसको आज तक हमने इतनी तरक्की नहीं की है कि हम इसकी पावर्स को पूरी तरह जान सकें, समझ सकें, पहचान सकें। अभी तक हम जो है हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, वट एवर इट इज़ जितनी भी है, ये अभी तक इसकी कह लीजिए 2-4-5% तक ही इसकी पावर्स को, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को समझ पाई है। तो कहना ये चाहते हैं ऑथर कि हम इसकी पावर्स को समझते नहीं हैं, और अगर हमारे हालात ख़राब हैं, अगर हम फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं, तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल ही इसकी पावर्स को अनदेखा कर रहे हैं या बिल्कुल ही समझ नहीं रहे हैं। कहते अगर आप को लगता है कि आपको रिच होने के लिए, या पैसे आपकी लाइफ में हों, आप या वेल्दी हों, आप प्रॉस्पेरिटी हो आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत दिन रात सुबह शाम एक करना चाहिए, दिन रात को एक करना पड़ेगा या करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये धारणा जो है ये कहते हैं बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चाहता है कि आप बड़े इजीली और स्मूथली आपकी लाइफ में जो है ज़्यादा बिना मुशक्क़त करे, या बिना ज़्यादा फाइट करे, या बिना क्राइसिस के आप जो है लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में हो। और ऑथर इसमें एग्जांपल भी देते हैं कि उनके एक दोस्त थे लॉस एंजलिस में, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ थे। वो क्या करते थे, अपने उनकी सैलरी इतनी थी कि वो साल में 9 महीने के लिए वर्ल्ड ट्रिप पे निकल जाते थे कई बार, आफ्टर 4-5 ईयर्स यू कैन से। तो एक बार ऑथर ने उनसे पूछा कि आप ये 8-8, 9-9 महीने का ट्रिप कैसे निकाल लेते हैं आप, या इतना कैसे आप लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि काम छोड़ के आप हाउ यू आर मैनेजिंग योर वेल्थ, और इतने आपकी प्रॉस्पेरिटी कैसे है। तो उनका आंसर ये था कि मैं जो सैलरी ले रहा हूँ, मेरे पास कोई स्किल इतने ज़्यादा नहीं हैं। जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादा स्किल्ड नहीं हूँ, मैं उनसे ज़्यादा यू कैन से मेरे पास इतना ज़्यादा उनसे ज़्यादा कोई दिमाग भी नहीं है, और मैं उनसे कम से कम 10 गुना ज़्यादा सैलरी ले रहा हूँ। और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ कारण ये है कि मैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर को थोड़ा समझता हूँ, और वो लोग क्या हैं, उनकी एम्बिशंस नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स हैं उनको टैप नहीं कर पा रहे हैं, या उनके बारे पता नहीं है। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस कि ये है मैं आज किस पोजीशन पे हूँ, और जो मेरे नीचे हैं वो काम कर रहे हैं, हालांकि वो मेरे से ज़्यादा यू कैन से स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, बट वो मेरे से कम सैलरीड हैं और मुझसे कम तनख्वाह ले रहे हैं। तो ये सारी कहानी को नटशल में समराइज़ ये करता है कि ये इट्स द ओनली गेम ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर को टॉपिक्स में ऑथर ने डिस्कस किया है, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है वेल्थ इज़ ऑफ द माइंड। ऑथर कहते हैं वेल्थ है क्या। बेसिकली वेल्थ को अगर देखा जाए, ये इट्स नथिंग बट योर सबकॉन्शियस कन्विक्शन।
ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग फेथ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, जो वेल्थ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, और कुछ भी नहीं है। और कहते अगर आप बार बार ये बोलते रहो कि मैं मिलियनर हूँ, मैं बिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ, मैं बिलियनर हूँ, कहते बोलने से आप बिलियनर नहीं बन सकते, ना आप मिलियनर बनेंगे। बट हाँ, अगर इसके लिए आपको पहले अपने जो है माइंड सेट को उस वैसा बनाना पड़ेगा, और माइंड सेट को बनाने के लिए आइडिया ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस जो है वो इम्प्रेगनेंट करने पड़ेंगे, वो इम्बाइब करने पड़ेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तब वो जाके वो आप उस स्टेट को, जो आपके मिलियनियर बिलियनियर जो भी है, उस स्टेट को आप नो डाउट वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर इनविजिबल मीन ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें कहते हैं कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो इनविजिबल है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। और वो क्या है? कहते हैं कि जो लोग बिजनेस में हम देखते हैं लोग फेल हो जाते हैं, और लोगों के बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, सड़क पे आ जाते हैं, और अपना फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं, तो वो बड़े पैनिक में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि लाइफ में क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि उनको उनकी जो हालत वो तरस योग है, वो इसलिए है क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके सो कॉल्ड माइंड, सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर्स हैं, इतना कुछ वो पावरफुल है। अगर वो उनको प्रॉपर गाइड, यू कैन से कमांड दें, प्रॉपर उनको उनसे सब अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम लें, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी हाइट को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे कोई और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। बट दिक्कत ये है कि उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का ही नहीं पता है। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपनी यू कैन से अपने माइंड की जो मेंटेलिटी है उसको पॉवर्टी स्टिकन रखेंगे, उसमें हम वही सोच अपनी पॉवर्टी वाली रखेंगे अपने माइंड की, तो ऑब्वियस है जो आपके हालात हैं वो पॉवर्टी वाले या गरीबी वाले होने ही होने हैं। अगर कहते हैं अपने माइंड सेट को आप अपना पॉजिटिव रखेंगे और ऊंचा रखेंगे, और यू कैन से आगे बढ़ने वाला रखेंगे, तो ऑब्वियस है आपकी लाइफ में सरकमस्टांसेस ऐसे बनते जाएंगे कि आप लाइफ में ग्रो करेंगे ही करेंगे। सो इट्स द गेम ऑफ योर माइंडसेट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी हिसाब से वो रिएक्ट करता है। लेकिन इसमें कहते हैं कि आपके ऑथर कहते हैं कि आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में इतनी पावर है कि वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को, जो आपके माइंड को मूव कर सकता है। आप इसलिए कहते हैं कि जो अपने मुंह से आप वर्ड्स निकालते हैं बड़े सोच समझ के निकालिए, क्योंकि वो वर्ड्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं उसी तरह से वेरी करेंगे, उस हिसाब से वो आगे मूव करेंगे या फ्लो करेंगे, उस हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द आइडियल मेथड फॉर बिल्डिंग अ वेल्थ कॉन्शियसनेस। इसमें ऑथर कहते हैं कि वेल्थ कॉन्शियसनेस को बनाने के लिए या इस माइंडसेट को पैदा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है। इसमें ऑथर कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, हर कोई ज़िंदगी में चाहता है कि मैं प्रॉस्परस हूँ, मैं वेल्दी हूँ और मैं लाइफ में सक्सीड करूँ, तो ये हमारी एक इच्छा होती है। तो इसमें कहते हैं फिर हमें करना क्या चाहिए। इसमें करना ये चाहिए कि हमें अपने आप को एफर्मेशन देने चाहिए। एफर्मेशन किस चीज़ की देनी चाहिए? एफर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो वर्ड्स हैं, जब इन वर्ड्स की आप अपने आप को एफर्मेशंस देंगे, वो भी कब देनी है? जब आप रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद इमीडिएट। तो इस टाइम पे क्योंकि ड्राउजी स्टेट होती है, माइंड जो है आपका अल्फा स्टेट में होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा, और कॉन्शियस माइंड जो है वो पैसिव होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड मैक्सिमम उस वक्त रिसेप्टिव होता है। तो उस वक्त जब आप ये कमांड्स इसको देंगे तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उस हिसाब से जो है आपको रिजल्ट देगा। तो इसलिए ये जो जब कमांड्स उस वक्त आप देंगे तो आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये कमांड देते हैं कि आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम यू कैन से आई एम डूइंग वेल, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इशू हो जाएगा। इशू क्या होगा? इसमें इशू ये हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा।
आपके माइंड में। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप इस सिचुएशन में नहीं हैं, यू आर नॉट राइट नाउ प्रॉस्परस। आपकी अभी की पोजीशन ये है कि आप प्रॉस्परस नहीं हैं, आप रिच नहीं हैं, आप वेल्दी नहीं हैं, बट नो डाउट आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई एम रिच, आई एम प्रॉस्परस, आई एम वेल्दी, तो ये स्टेटमेंट जो है कन्फ्लिक्टिंग है आपके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। तो इसलिए अगर आप ये स्टेटमेंट अगर देते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपके माइंड में, और कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वो जो है आपकी यू कैन से जो आपने कमांड दी है वो पूरी नहीं होगी, रादर उसका रिवर्स ही होगा, और वो यू कैन से रिजल्ट जो है आप चाहते हैं वो नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको जो कमांड देनी है वो आपको इस हिसाब से देनी है कि ये आप प्रेजेंट में जो है वो आपने जैसे पहले बताया कि आपने वर्ड जो हैं वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, इनकी आपने माइंड को जो है सजेशंस देने हैं, जो आपको एफर्मेशंस देने हैं, रादर के आई एम प्रॉस्परस, आई एम वेल्दी एंड ऑल दैट। और कहते इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो वेल्थ की जो फीलिंग है या कोई भी फीलिंग है, बेसिकली फीलिंग और या यूँ कहें इमोशंस जो हैं वही रिजल्ट करते हैं फाइनली हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है। चाहे वो फीलिंग अगर वेल्थ की है तो हमारी लाइफ में वेल्थ आएगी, अगर वो हमारी फीलिंग अगर जो है नेगेटिविटी की है या कहने फ्रस्ट्रेशन की है या पॉवर्टी की है तो ऑब्वियस है हमारे रिजल्ट भी उस हिसाब से आएंगे। तो हमारी लाइफ में पॉवर्टी के सर्कमस्टांसिस बन जाएंगे या फ्रस्ट्रेशन के बन जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें चूज़ क्या करना है, अल्टीमेटली हमें चूज़ जो है हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी चूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई योर एफर्मेशंस फॉर वेल्थ फेल्स। कहते हैं हमारे एफर्मेशंस हम करते हैं वेल्थ के लिए, वो फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। अब ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम एफर्मेशंस करते हैं, जैसे कि बुक में बताया कि हमें एफर्मेशंस करनी चाहिए, लेकिन ये भी साथ में एक बहुत लोग इस चीज़ को फेस करते हैं कि एफर्मेशंस जो करते हैं कि ज़्यादातर लोगों की एफर्मेशन जो हैं फ़ेल हो जाती हैं। फ़ेल का मतलब ये है कि उनके रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं। वो एफर्मेशंस करते हैं लेकिन उनके रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहते हैं कि मैं अपनी एफर्मेशन दे रहा हूँ कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस एंड ऑल दैट, लेकिन उसमें क्या है कि एक्चुअल रियलिटी में, जैसे पहले बोला, एक्चुअल रियलिटी मेरी ये नहीं है एट प्रेजेंट। एक्चुअल रियलिटी प्रेजेंट में ये नहीं है, बट मैं जो एफर्मेशन ये दे रहा हूँ कि आई एम प्रॉस्परस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड ऑल दैट, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में। और ये जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर क्या होता है, आपका जो ये बाउंस बैक करता है सबकॉन्शियस माइंड, और रादर जो आपने एक स्टेटमेंट दी कि आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम हेल्दी, वो उल्टा उसके रिज़ल्ट देता है, रिएक्शन उल्ट कर देता है, उसके जो रिज़ल्ट जो है नेगेटिव देता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की जो है अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये सिंक्रोनाइजेशन तब होगी जब कहते हैं जो आपकी जो कमांड है वो स्पेसिफिक होगी, और जब इसमें कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा दोनों में, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में। और यहाँ पे जो है कहते हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी डोमिनेंट बिलीफ, जो भी आइडिया हम माइंड में देते हैं, जो भी होगा वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके उसके रिजल्ट जो है हमें अकॉर्डिंगली दे देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू अवॉइड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कहते हैं कि जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको फिर कैसे दूर किया जाए, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि इसका फिर हल क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमें इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें ये जो कमांड देनी है, हिप्नोटिक कमांड या उसको कहेंगे एक स्टेटमेंट जो अपने माइंड को देनी है, वो ये है कि बाय डे एंड बाय नाइट आई एम प्रॉस्परिंग ऑल माई वेज एंड मीन्स।
तो इसका मतलब ये है कि जब ये कमांड आप अपने माइंड को देते हैं, आप जब ड्राउजी स्टेट में, आप स्लीप में जाने से पहले, तो इसमें होता क्या है कि जो सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट होना होता है या आर्गूमेंट्स होना होता है वो नहीं होता है, उनमें फ्रिक्शन नहीं होती है। अब जब उनमें सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है या उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो आपकी जो आपकी डिमांड है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपने उसको कमांड दी है वो फुलफिल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो इस तरीके से जो है ऑथर कहते हैं कि उनके पास एक बिजनेसमैन आया जिसकी सेल्स बहुत नीचे जा रही थी, उसका बिजनेस चौपट हो रहा था। तो ये एक कमांड ऑथर ने उसको दी बिजनेसमैन को कि आप रात को सोने से पहले ये एक कमांड रात को सोने से पहले आप अपने आप को दीजिए और सुबह उठते सार अपने आप को ये स्टेटमेंट रिपीट करिए 5 मिनट और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। स्टेटमेंट क्या थी कि माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, कि मेरी जो सेल्स हैं हर रोज़ बढ़िया होती जा रही हैं। ये एक स्टेटमेंट थी सिंपल, और ये स्टेटमेंट को वो बार बार रिपीट करता रहा और आपका उसका रिजल्ट देखिए कि सरप्राइजिंगली 15-20 दिन के बाद वो उसकी सारी जो थी बिजनेस रिवाइव कर गया। और उसने इसको ऑथर को बताया कि किस तरीके से इसके रिज़ल्ट उसको बड़े एस्टॉनिशिंगली और सरप्राइजिंगली उसको ये मिले। बट ऑथर को तो पता था कि इस चीज़ के रिज़ल्ट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि रीज़न उसके पीछे उसको पता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का। जब उसको उन्होंने रिजॉल्व कर दिया और रिजॉल्व करने का तरीका उनको बता दिया तो ऑब्वियस वो कॉन्फ्लिक्ट जो था रिजॉल्व हो गया और उसके रिजल्ट्स जो हैं एज़ पर एक्सपेक्टेशन उनको मिलने शुरू हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोंट साइन ब्लैंक चेक। इसका मतलब क्या है? डोंट साइन ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक साइन ना करें। इसका मतलब ये है, ऑथर कहते हैं जब आपकी माइंडसेट शॉर्टेज वाला होगा, आपकी माइंडसेट ये होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे हो नहीं पाएगा, कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, नेगेटिविटी वाली, शॉर्टेज वाली, कमी वाली जो एक भावनाएं होंगी अगर आपके माइंड में, तो ये जो हैं ये इक्वलेंट टू कहते हैं कि आप सबकॉन्शियस माइंड में वो कंडीशंस पैदा कर देते हैं, वो हालात पैदा कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए, जैसे कि आप एक ब्लैंक चेक को साइन करके छोड़ देते हैं। अब एक ब्लैंक चेक को साइन करके छोड़ना जितना ख़तरनाक है, उसी तरीके से ये जो इस तरह की जब आप सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की थॉट्स या इस तरह के इमोशंस उसको फीड इन करते हैं, तो उस तरीके से आपके रिजल्ट्स जो हैं बहुत भयानक या ख़तरनाक तरीके से आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स या नेगेटिव या शॉर्टेज या अपने जिसे कहते हैं कि लाइफ में कमियां जो हैं हों या होनी चाहिए या दिख रही हैं मुझे, तो इस तरह की जो हैं या एक्सपेक्टेड हैं, इस तरह की कोई भी कमांड जो है अपने माइंड को नहीं देनी चाहिए और इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का लिमिटिंग बिलीफ होते हैं और ये लिमिटिंग बिलीफ जो हैं फिर आपको रिज़ल्ट भी लिमिटिंग ही आएंगे, उससे आपको कभी भी प्रॉस्परस जो हैं रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर सबकॉन्शियस गिव्स यू कंपाउंड इंटरेस्ट। कहते हैं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ये इस तरह से कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको पॉजिटिव लेना चाहते हैं या नेगेटिवली लेना चाहते हैं। बट ये इसका जो इंटरेस्ट देने का तरीका है या आपको लाभ देने का तरीका है या नुकसान करने का तरीका है, वो बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। वो किस तरह से होता है कि जैसे ये एक तरीके से मल्टीप्लाई और मैग्नीफाई करता है हर एक चीज़ को। अब वो मल्टीप्लिफिकेशन या मैग्नीफिकेशन जो है किसी भी चीज़ की, किसी भी थॉट की, किसी भी इमोशन की, वो डिपेंड करती है आपके ऊपर कैसी उसको फीड करते हैं, आप कैसा इमोशन फीड कर रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी का इसको इमोशन फीड इन करेंगे तो वो उनको मल्टीप्लाई करेगा, उनको उसी हिसाब से मैग्नीफाई करेगा। अगर नेगेटिवली करेंगे तो नेगेटिवली उसको करेगा। तो ये अब आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको चाहते हैं आप रिज़ल्ट, लेकिन उसी हिसाब से ये रिज़ल्ट जो है आपको अबंडेंस में देने वाला है और इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। वाई नथिंग हैपन्ड। कहते हैं कि हम इतना ऑथर फिर एक इसमें क्वेश्चन उठता है कि हम सब कुछ करते हैं, इतनी प्रेयर्स करते हैं, इतनी एफर्मेशंस करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं। रिज़ल्ट क्यों नहीं आते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि इसमें ऑथर कहते हैं कि बहुत लोग उनके पास आते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत एफर्मेशंस करते हैं जी, हमने बहुत
अपने कमांड्स देते हैं माइंड को, बहुत आपके हिसाब से ड्राउजी स्टेट में जाके हम अपनी हिप्नोटिक स्टेट में जाके कमांड्स देने की कोशिश करते हैं, बहुत अपने माइंड को समझाते हैं, बहुत रिपीट करते हैं, कमांड्स देने की कोशिश करते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ऑथर कहते हैं कि एक ही रीज़न है सबसे बड़ा, दैट इज़ फेथ। और फेथ को किस तरीके से कोरिलेट किया है इसके साथ, ऑथर कहते हैं कि हाँ, कि क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अब हमने फेथ विद इमोशन के साथ हमने कोई चीज़ पॉजिटिवली अफर्म की, अफर्मेशन दी अपने माइंड को, ठीक है, उसको हमने अफर्म करने के बाद क्या करते हैं, 10-15 मिनट के बाद ही हम उसके उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। उल्टा सोचना इन द सेंस कि हमें पता होता है कि ये जो हम अफर्म किया है, जो हमने अपने माइंड को कमांड दी है, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो नहीं है, एक्चुअल स्टेट वो नहीं है, या उसको ही कंडेम करना शुरू कर देते हैं, या उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी ही कमांड को, यानी कि उस पॉजिटिव स्टेट से बाहर आके खुद ही नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स कि जो हमारी जो कहते हैं हमने चाहा वो नहीं हुआ पूरा। तो इसके पीछे बस यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारा माइंड पूरी नहीं करता है, क्योंकि हमारी जो थॉट है 10 मिनट बाद ही हमारी उसके ऑपोजिट हो जाती है जो हम माइंड से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप ही सोचिए कि माइंड को आपने कमांड दी कि आपने यू कैन से ईस्ट की तरफ जाना है, फिर 10 मिनट के बाद आप सोचने शुरू कर देते हैं कि वेस्ट की तरफ चलना चाहिए, वेस्ट की तरफ जाना है, या वेस्ट सही है डायरेक्शन, तो आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है, जब फिर कंफ्यूज करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको रिजल्ट देगा। सो दिस इज़ द मेन रीजन जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें अपने माइंड को जब एक फीड इन कर रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, तो उसके उल्ट जो है, उसके पॉजिटिव अगर उसको कमांड दे रहे हैं तो नेगेटिव अपने जो है माइंड को कमांड या नेगेटिवली सोचना बंद करें। इस चीज़ को बहुत दिमाग रखना है, इसी का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ। कहते हैं वेल्थ का ट्रू सोर्स क्या है? वेल्थ का ट्रू सोर्स कहते एक ही है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कैसे है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास कहते हैं एन नंबर ऑफ न्यूमरस आइडियाज़ हैं, और आइडियाज़ क्या हैं? इन आइडियाज़ की हेल्प से आप कहते आप दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ भी आप पैदा कर सकते हैं। आप मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर कुछ भी बन सकते हैं। आप कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं लाइफ में, हिस्ट्री में, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड की यू कैन से आइडियाज़ की वजह से हुई हैं। आज की डेट में भी हो रही हैं और फ्यूचर में भी होंगी। तो ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, हम देख रहे हैं, ये सब कुछ माइंड की अपना सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है, और उसके जो आइडियाज़ आते हैं उसमें, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये वेल्थ जो है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, और ये वेल्थ का जो कारण है, जो रीज़न है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ सिस्टम है या उसकी कन्विक्शन है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के आइडियाज़ हैं। सो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब जो हमें वेल्थ अगर चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है अपने जो आइडियाज़ हैं सबकॉन्शियस माइंड के, उन पे काम करना होगा। उनको माइंड को अपने को पॉजिटिवली फीडिंग करना होगा, हमारे इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव रखने होंगे, और अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं अगर करते हैं तो हमारा जो है, हमारी जो है लाइफ में जो वेल्थ चाहते हैं वो हमें मिलेगी। और इसमें अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका कन्विंस नहीं होता है, या उसको आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या वो आपके इमोशन से पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं होता, तो आप जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं, तो फिर वो आपको मिलना मुश्किल है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट एंड द रियल कॉज। कहते हैं कुछ लोगों के हालात इतने ख़राब होते हैं, या इतने हालात बुरे होते हैं कि उनके जो कहते हैं यू कैन से दिन रात का खाना उनको मिलना मुश्किल हो जाता है, या उनके रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना ही मुश्किल हो जाता है। और इसके पीछे रियल काज क्या है कि लोगों के इतने गरीबी वाले हालात, या इतने फ्रस्ट्रेशन वाले, या इतने डिटेरियोरेटिंग हालात जो हैं वो क्यों होते हैं?
इसके पीछे सिंपल सा रीज़न ऑथर ने बताया है कि इसमें लोगों के बुरे हालात होना, उनके यू कैन से नेगेटिविटी में जाना और उनके फाइनेंशियली डिटेरियोरेट होना या उनके मेंटल फिज़िकल हेल्थ का ख़राब होना, इन सभी कारणों के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है उनकी नेगेटिविटी और उनका नेगेटिव माइंडसेट। और सबसे बड़ा इसमें ऐड ऑन करते हैं कि वो है कि ये लोग जो हैं जिनके ऐसे हालात होते हैं, वो लोग उन लोगों से नफ़रत करते हैं, उन लोगों से जेलसी फील करते हैं, उन लोगों को बुरा भला कहते हैं जो लोग लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, जो लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे होते हैं, जो लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं। ये लोग उन लोगों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, उनको जेलसी फील करते हैं, उनसे एनवी करते हैं, उनको गालियाँ निकालते हैं कि ये गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये जो माइंडसेट है, ये उनका जो सामने वाले हैं उनका तो कुछ नुकसान होता नहीं है, बट नो डाउट ये अपना नुकसान ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि इनका माइंड जो है नेगेटिवली इनको ही सैबोटेज करता है, इनको ही नुकसान करता है और इनके हालात ये हो जाते हैं कि ये ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, जो कहावत है। तो इस चीज़ की यही नटशल में ऑथर कहते हैं कि ये हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए और इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए कि किसी भी इंसान की, किसी भी सामने वाले इंसान की, उसके जो अगर अच्छे हालात हैं, बढ़िया अगर वो ग्रो कर रहा है, तो कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए और कभी भी उसका जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान हमें ही होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ कॉमन स्टम्बलिंग ब्लॉक टू वेल्थ। कहते हैं सबसे बड़ा जो वेल्थ को अचीव करने में सबसे बड़ा रुकावट कौन सी है, सबसे बड़ी इसमें यू कैन से बड़ा इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम वेल्थ को अचीव नहीं कर पाते। यहाँ पे ऑथर ने फिर उसी चीज़ पे घुमा फिरा के वहीं पे आ गए हैं ऑथर कि इट्स नथिंग एल्स बट द एनवी। जेलसी जो फैक्टर है कि जब कोई इंसान सामने वाला हमारा कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, कोई हमारा रिलेटिव है या कोई और XYZ है, हमारे कोई ऑफिस में कोई कोलीग है, हमारा बॉस है, या XYZ कोई भी इंसान है जिसको देख के हम उसकी ग्रोथ को उसमें हम उसको अच्छा फील नहीं करते हैं, हम उससे जेलसी फील करते हैं, हम उसको नेगेटिवली उसके बारे में सोचते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे खिलाफ ही चल पड़ता है और हमें ही नुकसान करता है। और ये एक अगर हम चाहते हैं कि हम अपना भला चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वेल्थ हमें भी मिले, वेल्थ हमारे भी पास आए, हम भी प्रॉस्पर हों लाइफ में, तो इसका एक ही वे आउट है, एक ही इसका सोल्यूशन है दुनिया में। कहते वो है कि आप जो भी बंदा इंसान XYZ आप सामने वाला जो आपके सामने वाला है, जो कि ग्रो कर रहा है लाइफ में, प्रॉस्पर हो रहा है, उसकी आप पूरे दिल से, तहे दिल से, फ्रॉम योर हार्ट उसकी प्रेज़ करिए, उसको लाइक करिए, उसको अच्छा बोलिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि उसको ब्लेसिंग दीजिए। तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड है आपको प्रॉस्पर्स करेगा, आपको वेल्थ प्रोवाइड करेगा, आपके जो है लाइफ में आप ग्रो कर पाएंगे। दिस इज़ ओनली वे आउट, और कोई तरीका नहीं है, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। अगर आप इस तरीके को नहीं फॉलो करते हैं तो कहते हैं आप भूल जाइए कि आप लाइफ में कभी भी ग्रो कर पाएंगे, कभी भी आप लाइफ में वेल्थ को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को बहुत डीपली और बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप कभी भी किसी की ग्रोथ पे, किसी की भी प्रॉस्पेरिटी पे आपको जेलसी फील नहीं करना है। किसी भी के भी यू कैन से अगर ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ रहा है उसको आपने बद्दुआएं नहीं देनी है, रादर उसको ब्लेसिंग्स देनी है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियस है आपको भी रिज़ल्ट पॉजिटिव ज़िंदगी में आपके लाइफ में आएंगे और आप भी उसी की तरह से, उसी के हिसाब से आप भी प्रॉस्परस करेंगे लाइफ में, और आपको भी वेल्थ उतनी ही मिलेगी जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रबिंग आउट अ ग्रेट मेंटल ब्लॉक टू वेल्थ।
इसमें कहते हैं कि अगर आपको लगता है, इस टॉपिक में ऑथर कहते हैं, हमें सुजेस्ट करते हैं कि अगर हमें लगता है कि अगर आपके आजू बाजू में कहीं आपको कोई लगता है कि कोई इंसान गलत तरीके से पैसा बना रहा है, कमा रहा है, और गलत है, एक्चुअल में रियलिटी में कोई गलत है, कहते तब भी आपका ये आपको अधिकार नहीं है कि आप उसके बारे में गलत बोलें, गलत सोचें या गलत उसके बारे में कहें। क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे, गलत कहेंगे, गलत उसके बारे में सोचेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। आप इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए। सेकंड थिंग, अगर वो इंसान XYZ एक्चुअल में गलत कर रहा है तो कहते हैं दैट देन द लॉ ऑफ माइंड विल टेक केयर ऑफ हिम। कहते ये परमात्मा है या कुदरत है या जो कॉन्शियस है, जो कहते सुपरनेचुरल पावर है, वो उसको लुक आफ्टर करेगी, वो देखेगी कि उसका क्या करना है। आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप उसको गालियाँ निकालें, उसके बारे में बुला भरा कहें या उसके बारे में नेगेटिवली सोचें। आपको क्या करना है, आपका काम है उसके बारे में अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचें, अदरवाइज मत सोचें, बट डोंट थिंक नेगेटिव एट ऑल। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड. So this is what author want to convey message in this topic. Next topic is sleep and grow rich. इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं और अगर आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं तो सिंपल है, ये वर्ड वेल्थ को आप डेली रात को सोने से पहले ड्राउजी स्टेट में और सुबह उठने से इमीडिएटली बाद जो है वर्ड वेल्थ को आप इसको माइंड में रिपीट करना शुरू करिए, इसको बार बार इसको रेपिटेशन करिए, इसको यू कैन से इसकी एफर्मेशंस कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कहते कितनी अबंडेंस, धीरे धीरे आपकी अबंडेंस लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये इस में ऑथर कहते हैं कि दिस इज़ द वे आउट टू गेट द ग्रोथ एंड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। और फाइनली इसको समराइज़ करते हैं ऑथर चैप्टर को। इसमें ऑथर यही कहते हैं कि जो हमारी वेल्थी स्टेज है, जो हमारी वेल्थ प्राप्त करने की जो एक आदत है, जो एक तरीका है, वो बड़ा सिंपल है, इजी है। हम जितना ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर कहेंगे मेहनत करके बड़ी दिन रात एक करके प्रॉस्पेरिटी को हासिल कर लेंगे, कहते दिस इज़ नॉट द वे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बड़ा ईजी और कूल एंड काम तरीके से प्रॉस्पेरिटी हमारी चाहता है और उसी तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, नो वे आउट। और कहते हमारा वेल्थ जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक कैन से एक स्टेज है, उसकी कन्विक्शन है, उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी या इसके लिए हमें कोई बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, आप जैसे इसको कमांड देंगे तो वेल्थ अपने आप जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और कहते अगर जैसे पहले बताया कि आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने से बाद इमीडिएटली बाद आप इस वर्ल्ड वेल्थ को आप रिपीट करना शुरू करिए, रिपीटेडली इसकी एफर्मेशंस करनी शुरू करिए, तो आप देखिए चेंजेस लाइफ में आके अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़नी शुरू होती है। आपके कहते कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की आपस में अलाइनमेंट होना, आपस में इनकी हार्मोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसने कॉन्शियस माइंड की कमांड को लेना है। तो इनकी हार्मोनाइजेशन होगी तो कॉन्शियस माइंड जो है आपको सही मैसेज कन्वे कर पाएगा सबकॉन्शियस को, और सबकॉन्शियस जो है उस पर एक्ट करके आपको सही रिजल्ट दे पाएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। और किसी के बारे में भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है हमें ही ऊपर आना है और हम ही उसी का शिकार हो जाएंगे। हमें रादर हमारी जो लाइफ है हेल हो जाएगी और हमें इंस्टेड ऑफ हैविंग वेल्थ हम जो है गरीबी, निराशा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एन नंबर ऑफ जो कह लें बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ से बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट इज़ कि हमें कॉन्शियसली अफर्म करना है कि जो हमारे आप जो मेंटली जो अफर्म करते हैं, कॉन्शियसली अफर्म करते हैं, वही जो आपकी लाइफ में होता है। उस चीज़ को कहते हैं कुछ समय के बाद डिनाई नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे पहले बताया कि हम अभी किसी चीज़ को फर्म किया कि मैं ये चाहता हूँ या ये मेरे लाइफ में हो रहा है या होना चाहिए, उसके बाद 10 मिनट बाद ये सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो गलत था। तो उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्टरी आपकी स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए कि 5 मिनट पहले आप किसी एक्स स्टेटमेंट देते हो, 10 मिनट बाद कोई वाई स्टेटमेंट दे रहे हो अपने आप को। ये अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स माइंड को दोगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा और आपको जो है रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिलेंगे। लास्टली इज़ के जो हमारे
वेल्थ को जो ब्लॉक हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, वो यही हैं कि इनको मेंटल ब्लॉक्स क्या हैं, बेसिकली हमें किसी की जो निंदा चुगली या किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, और जो प्रॉस्परस लाइफ में ग्रो कर रहे हैं उनको आशीर्वाद देनी चाहिए, उनको ब्लेसिंग देनी चाहिए, ताकि हम भी लाइफ में उनकी तरह जो है प्रॉस्परस हो सकें या उनकी तरह हम भी वेल्दी हो सकें लाइफ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 9th चैप्टर, दैट इज़ हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस फॉर द वेल्थ, के हम अपनी लाइफ में वेल्थ प्राप्त करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं माइंड के बारे में, कि कैसे हम वेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए माइंड को कमांड देते वक्त, या हम जब लोगों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उनको कैसे उनके प्रति हमारी भावनाएं होनी चाहिए, और इस तरीके से हम ज़िंदगी में जो वेल्थ चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँगा। जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बली रिक्वेस्ट, कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे सुना, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।